मलद्वार में खुजली। तमाम ऐसे केस आते हैं जो बताते हैं कि उनके एनल ईचिंग, मलद्वार में, गुदा में खुजली होती है। कुछ लोग जलन की भी शिकायत करते हैं, लेकिन खुजली हो रही है तो खुजली का क्या कारण है? कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसके लिए जब खुजली हो, अगर 2-3 दिन में अगर नहीं जा रही है तो चिकित्सक से मिले, अपने चिकित्सक से मिले। हालांकि इसके लिए चिकित्सक अलग से भी होते हैं कि आयुर्वेद में भी जाके जो वैद्य हैं उनको भी दिखा सकते हैं। जो लोग इसका एनोरेक्टल का ही विशेष रूप से काम करते हैं उनसे भी परामर्श ले सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी चिकित्सक से जो आपका आसपास हो उससे मिले। अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, घर में क्या हो सकता है, प्राकृतिक तरीके क्या अपनाएं जो खुजली चली जाए। मैं ये बात बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आहार में सुधार से जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे ही काम हो जाएगा, न होने पर चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। खुजली का कारण है कॉन्स्टिपेशन। देखें, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, मल कड़ा तो नहीं हो रहा है, मल साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, ज़्यादा देर तक शौचालय में तो नहीं बैठना पड़ रहा है। मल अगर कड़ा है तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन अगर है, कब्ज है, कोष्ठबद्धता है, तो उसके लिए वैसी डाइट लेनी पड़ेगी, अभी मैं बता दूंगा। इसके अलावा कहीं वहाँ पर स्किन कोई डिजीज़, कहीं कोई दाद, एक्जिमा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एक कई कारण वैसे चिकित्सक जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना पड़ेगा, या अपने घर में भी किसी से देख सकते हैं, बाहर है अंदर है क्या है। तो खुजली हो रही है तो लक्षण है, जो व्यक्ति इसका पीड़ित होता है वो जानता है खुजली हो रही है। तो खुजली क्यों हो रही है? मल खुश्क हो रहा है, मल कड़ा हो रहा है, उससे वहाँ पर रगड़ रही है, मल त्याग के बाद में खुजली हो रही है, या वैसे खुजली हो रही है। दो चीज़ें हैं। मल त्याग के बाद में खुजली हो रही है तो इसका मतलब मल कड़ा हो रहा है, वो वहाँ पर रगड़ लग कर, वहाँ फ्रिक्शन, घर्षण हो रहा है, रगड़ वहाँ लग करके जब निकलेगा तो उससे खुजली होती है। खुजली के साथ कई बार जलन भी होने लगती है। अब इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, मल त्याग के बाद में अच्छी तरह से गुदा को साफ करें। गुदा को जो शौच लेते हैं, आप दस्त लेते हैं, पानी से जब हम मलद्वार को धोते हैं उस समय भी गणेश क्रिया की बात, गणेश क्रिया का मतलब होता है उंगली से उसको, एनस को, जो मलद्वार है उसके अंदर तक थोड़ी सफाई करें। उसके बाद में वहीं पर थोड़ा सा तेल रखे रहें हथेली में लेकर के, क्योंकि किसी से ले लें हथेली में लेकर के, जो उंगली अंदर साफ है, जो आपने जिससे उसको डाला है बाएं, तो उसमें हथेली में लेकर के उस उंगली से उसमें थोड़ा तेल लगाएं। तेल नारियल का लगा सकते हैं, तिल का तेल लगा सकते हैं, सरसों का भी लगा सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल ज़्यादा निरापद है। नारियल तेल में कहीं पर भी कोई इरिटेशन, कहीं कुछ नहीं होगा। इतना करना आवश्यक है। और दोनों समय शौच हो, ये भी बहुत आवश्यक है। मलक्रिया अगर ठीक नहीं होगी तभी ये गड़बड़ी होती है। मुख्य रूप से हम लोगों का तो सिद्धांत ही है कि पेट साफ लोग साफ। आंत में मल समय से, मतलब निश्चित समय से निकल जाए, आंत में मल ज़्यादा समय तक रुका न रहे, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आहार क्या होगा, इसमें मुख्य चीज़ है आहार। तो एक तो आयलेशन की जो बात मैंने बताई, इस तरीके से लगाना है। बाएं हाथ से हम लोग शौच करते हैं तो इस उंगली से हाथ में रख लें, या किसी वहाँ कोई छोटा सा बर्तन, कोई कुछ ऐसा ले सकते हैं कि उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो तेल खराब हो जाएगा, बर्तन भी धोना पड़ेगा, इसलिए हाथ पर ही ले लिया, जितना लगाना था लगाया और बस अपने हाथ साबुन से धो डाले। ये तो बात हो गई आइलेशन, ये बाहर से हो जाएगा, अपने आप लगाएंगे। एक इंटरनल कैसे होगा, स्नेहन, अंदर कैसे तेल पहुँचे, घी पहुँचे, इसके लिए आपको आहार जो होगा वो रूक्ष आहार तो नहीं, सूखा ज़्यादा तो नहीं खा रहे, ज़्यादा डाइटिंग तो नहीं कर रहे हैं, पूरा पेट भर के खा रहे नहीं खा रहे हैं, समय असमय खा रहे हैं, कभी किसी समय खाया कभी किसी समय खाया, कोई नियत समय नहीं है। इसके कई कारण हैं। तो निश्चित समय पर खाना है, भूख लगने पर खाना है, व्यायाम अवश्य करना है, इससे भूख अच्छी लगेगी, अच्छी तरह से चबा करके खाना है। और उस भोजन में थोड़ा सा तेल, नारियल का, नारियल जो गिरी होती है, गर्री होती है, गरी, उसको भी खा सकते हैं, उसकी चटनी जैसी बना के भी ले सकते हैं। नारियल का तेल का भी सेवन कर सकते हैं, तिल का तेल सेवन कर सकते हैं। गाय का घी अगर है शुद्ध,
देसी घी जो घी हमारा होता है ये है, इसको भी 1-2 चम्मच लेंगे तो भोजन के साथ में जाएगा, ये भी अंदर से काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सूखा भोजन ज़्यादा लेते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, सूखी सब्जी खाते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उससे भी ये खुजली पैदा हो जाती है। और भी कई कारण होंगे, तो अंदर जा कर के ये उसको ठीक करेगा जाकर। यदि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के अलावा मल कड़ा नहीं हो रहा है, कोई और समस्या है, तो ये नहीं करना है, मल कड़ा होने पर ही करना है। इसके अलावा और कोई समस्या हो तो चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद में वो जो बताए तब करेंगे। लेकिन सिर्फ खुजली है तो यदि आप इतना करेंगे, मलकड़ा होना आपका बंद हो जाएगा। निश्चित समय पर आप खाएंगे हरी सब्जियां, ताजे फल, जो भी नाश्ते में फल लीजिए। एक घर में गाय का दूध है तो गाय का दूध ले सकते हैं, भैंस का भी दूध हो वो भी ले सकते हैं, बकरी हो तो उसका ले सकते हैं। यदि कब्ज है तो इसके अलावा और कोई कोलाइटिस है, कहीं कुछ हो तो नहीं लेना है। कब्ज की बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लें। फल और दूध ले लिया और दोपहर में रोटी सब्जी लें, थोड़ा सलाद लें। अच्छी तरह से जितनी ज़्यादा चबा करके खाएंगे, उसमें नारियल जो कच्चा आता है उसका एक टुकड़ा थोड़ा डाल लें, 50 ग्राम चबा करके खाएंगे तो वो अंदर इसमें फाइबर पर्याप्त होगा। धीरे से उसको अंदर आंतों से जो मल को जो निकलेगा वो कड़ा नहीं होगा, सेमी सॉलिड होगा, अंदर से स्नेहन भी होगा, मल भी आसानी से निकलेगा। इससे एक लाभ होगा। दूसरा, बाहर से जब आइनस में आप उंगली से उसको तेल को लगा देंगे, आइलेशन कर देंगे तो इससे बहुत आराम मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई समस्या है तो अपने आसपास जो चिकित्सक है उनसे संपर्क करें।